जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हरिंदर सिंह परमार। आज आपके लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे मुद्दे हर कोई नहीं उठा पाता है। डर ही इतना है लोगों के अंदर, जिसने भी आवाज़ उठाई या तो वो गुम हो जाता है या फिर वो किसी एक पार्टी का शिकार हो जाता है। आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में व्यापम है, बड़ा ही फेमस रहा। इसने मध्य प्रदेश की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमेशा हाईलाइट रहा, मीडिया में रहा, न्यूज़ों में रहा, लेकिन इसको हमेशा दबा दिया गया है। ये मुद्दे इससे संबंधित कभी बाहर नहीं आ पाए हैं। उसके बहुत कारण है क्योंकि उसमें राजनीतिक बहुत गहराई है। जो भी उसके खिलाफ जाता है या जो बात करता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से, व्यावसायिक तरीके से या फिर नौकरी पेशा हो उसके तरीके से उसको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। और यही कारण है कि उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। आज व्यापम घोटाला घर हो गया है। अगर हम लोग बोले भारत का घोटाला घर कहाँ पर है तो हम बोल सकते हैं भोपाल में है। सारी भर्तियाँ वहीं से प्रसारित होती हैं, सारी भर्ती वहीं से निकलती हैं और व्यापम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देता है जो भर्तियाँ कराती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं के संपर्क से ही होते हैं, उनके माध्यम से ही होते हैं और उन्हीं के होते हैं। अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो एग्ज़ाम कराने का तो वो फिर थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देगा, यानी कि जिसको हम एग्ज़ाम का ठेका दे रहे हैं वो भी एग्ज़ाम नहीं कराता है, वो भी किसी तीसरे को देता है, तो थर्ड पार्टी एग्ज़ाम कराता है। आज मध्य प्रदेश में जितने भी युवा हैं बड़े परेशान हैं, पूरे शिकार हुए हैं इस भर्ती का, इस घोटाले का, और धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं। लेकिन बात यह है कि परतें खुलेंगी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि राजनीतिक उसमें पूरा वर्चस्व लगा हुआ है, राजनीतिक पूरा उसमें स्वाद्र है। तो कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारा खुलासा हो या फिर हम अगर सरकार में हैं तो किसी भी प्रकार से हमारी जो अंदरूनी जो सक्रियता है वो बाहर जाए। वर्ग 3 की बात हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती हो, जहाँ भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं घोटाले से इनके हाथ रंगे हुए हैं। वो आज युवा मध्य प्रदेश का इतना लाचार है, इतना बेबस है कि जब भी वैकेंसी निकलती है तो फार्म बड़े उत्साहपूर्वक डालता है और जब भर्ती की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचता है, जब तक वो पूरी तरह से टूट जाता है और फिर हिम्मत नहीं करता दूसरी बार फार्म डालने की। बंदों के अंदर इतना डर घुस गया है कि अगर उन्होंने व्यापम के लिए अप्लाई किया तो उनको पता है कि कोर्ट केस, आंदोलन, फिर भोपाल तक जाना, लाठीचार्ज और बहुत सारी समस्याओं से गुजरना होता है। तो बंदों के अंदर एक भय हो चुका है। मैं किसी पार्टी पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पर लांछन लगा रहा हूँ, लेकिन जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में लोगों के अंदर इतना डर है भर्तियों को लेकर कि जब भी भर्ती आती है तो वो 1000 बार सोचते हैं कि फार्म डालें कि नहीं डालें, क्योंकि भर्ती अंतिम प्रक्रिया तक नहीं पहुँच पाती है, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। आपने देखा होगा जिनके 82 नंबर है, 85 नंबर है, वो डिस्क्वालीफाई है। लड़कियों का सामान कैटेगरी में जो लड़कियाँ आती थीं उन बहनों का कोई परिणाम नहीं दिया। जो भी रिजल्ट आए हैं, वर्ग 3 की बात करूं या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करूं, सब गोल मटोल करके आए हैं। किसी का कोई पारदर्शी तरीका नहीं है उनके पास जिससे बच्चों की दबाव दे सकें। जो RTI है वो नाम मात्र की है। तो मध्य प्रदेश पुलिस में जिस तरह पूरी तरह से बदनाम हो रहा है, पूरे भारत में धीरे धीरे नंबर बन जा रहा है घोटालों के रूप में, जो कि व्यापम का भले ही आप नाम बदल सकते हो लेकिन उसके जो तरीके, उसके सिद्धांत वो तो वही रहेंगे घोटाले वाले। इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। अभी मुख्यमंत्री साहब को लगा कि बहुत सारी परतें खुलेंगी, लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, आंदोलन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में या अपने भाषणों में वो इस चीज़ को शामिल करते हैं कि जो भी बेमनस्ता फैलाएगा, जो भी आंदोलन के लिए उत्साहित करेगा या फिर जो भी आंदोलन करेगा या कोई फेसबुक पोस्ट ऐसी डालेगा सरकार के खिलाफ या फिर जहाँ पर आंदोलन होने की संभावना हो तो उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम सौहार्द खराब नहीं होने देंगे, हम माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। इसके नाम पर वो डराते धमकाते रहते हैं हमेशा। मध्य प्रदेश के युवा जब उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं तो बड़ी दयनीय स्थिति देखते हैं। उनके अंदर भी होता है काश हमारी सरकार ऐसी होती, हमारे लीडर ऐसे होते, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे होते कि 10-10 हज़ार जो वैकेंसी डालते हैं यूपी दरोगा की वो निष्पक्ष तरीके से होती है, बहुत अच्छी तरीके से होती है। उसके अब फिजिकल आने वाले हैं, कोई घोटाला नहीं, कुछ भी नहीं। मध्य पुलिस में जिस तरह स्क्रीनशॉट पेपरों के बारे हुए थे, लीकेज हुए थे, ये भी
बड़ी दुर्दशा है उन छात्रों की जो इन भर्तियों पर, इस व्यापम पर भरोसा कर लेते हैं और इसके पीछे नौकरी के लिए भागने लगते हैं। अब ये देखना है जितने भी कोर्ट केस हुए हैं या फिर जो भी मामला सरकार के संज्ञान में गया है, तो एक या निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराएगा और जांच भी कराएगा तो उनकी जांच में कितना दम है। अब युवा इंतजार कर रहा है मध्य प्रदेश का। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, धैर्य रखें, सत्य की हमेशा जीत होती है। और सरकार का जिस तरह जो उग्र और तानाशाह जो रवैया है, बहुत ही जल्दी जनता इसका जवाब देगी। और मुझे लगता है कि आप वोट लेने के बाद आप तानाशाही तरीके से आप युवाओं को डरा धमका नहीं सकते हो, आंदोलनों के नाम पर उनको डरा नहीं सकते हो। आप अगर कोई अपनी बात रखता है व्यक्तिगत रूप से अभिव्यक्ति के अधिकार के आधार पर, तो आप उसको कहीं ना कहीं धमकी देते हो कि जो भी सोशल मीडिया में ऐसी कोई पोस्ट करेगा या फिर आवाज़ उठाएगा तो उसके लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। युवा जागृत हो चुका है, अवेयरनेस हो चुकी है, हर युवा पढ़ा लिखा है। मैं उन बहनों की बात करूं जब वो अपने घर पे बात करती होंगी कि मेरे 82 नंबर है, मेरे 80 नंबर है और मैं डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ, यानी कि मैं पेपर से बाहर हूँ, तो उनको लगता होगा, उन घर वालों को, वो नहीं समझते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। उनको तो यही लगता होगा कि हमारी लड़की जो पढ़ने में वीक होगी, कमज़ोर होगी, इसलिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं पता नहीं कितने युवाओं को, कितने छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। और उनको संदेह की निगाह से देखा जा रहा है कि बंदा पढ़ नहीं रहा है, ये मटर गश्ती कर रहा है शहरों में जाकर, रूम का खर्चा लग रहा है, खाने का खर्चा लग रहा है, घर की बहुत सारी आशाएं टिकी हुई हैं। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, आप धैर्य रखो, सत्य की जीत होती है। अब देखना है हम लोगों को कि सरकार और कोर्ट, इन दोनों के क्या न्यायिक तरीके होते हैं, क्या निष्पक्ष जांच करके क्या युवाओं को ये न्याय दिला पाएंगे। हम लोग इंतजार कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।